खबर है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव व जैन धर्मावलंबियों के पावन दिवस की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू, जैन और सिख समुदाय के लोग अपनी परंपरा के अनुसार मनाते आ रहे हैं और सह अस्तित्व का संदेश देते हैं। खबर है, सीटेट परीक्षा केंद्र हजारीबाग और जमशेदपुर को पहली बार बनाने की तैयारी। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए केंद्रों का चयन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इस बार झारखंड में 5 केंद्र बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि हजारीबाग और जमशेदपुर में पहली बार सीटेट के लिए परीक्षा केंद्र बनेगा। सीबीएसई द्वारा जारी 135 परीक्षा केंद्रों में सूची में झारखंड के इन 2 शहरों को शामिल किया गया है। परीक्षा 31 जनवरी को होगी। इसके अलावा पहले की तरह रांची, बोकारो और धनबाद में सेंटर रहेंगे। खबर है, सरना धर्म कोड को लागू कराने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव की तैयारी। दोस्तों, सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित हो चुका है। यह मामला अब केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दल सरना धर्म कोड को लागू कराने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। आपको बता दें कि झामुमो, कांग्रेस, जदयू ने रणनीति बनाई है। राजनीतिक दलों का शिष्टमंडल लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग करेगा। खबर है, बच्चों में पढ़ने की क्षमता बढ़ाने को लेकर अभियान की तैयारी। सरकारी स्कूलों के बच्चों में पढ़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए अभियान चलेगा। राज्य सरकार ने इस बाबत आओ पढ़ें खूब पठन अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत बच्चों में हिंदी एवं अंग्रेजी के पाठ पढ़ने की क्षमता विकसित की जाएगी। इस अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों के लिए किताबें पढ़ने लक्षित कक्षा का संचालन किया जाएगा, जिसमें पठन सामग्री के रूप में पाठ्यपुस्तक, कहानियाँ, आलेख एवं शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराया जाएगा। खबर है, झारखंड के सभी मिडिल, हाई और +2 स्कूलों में शुरू होगा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। झारखंड के सभी मिडिल, हाई और +2 स्कूलों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ 3 दिसंबर को किया जाएगा। इसमें वर्ग 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। जेईपीसी ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है। आपको बता दें कि मिडिल, हाई और +2 स्कूलों के प्रधानाध्यापक के अलावा 2 शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधी ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग लेने के बाद शिक्षक छात्राओं को इसकी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल ही स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। खबर है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, डॉक्टर्स की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ी सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीते रविवार को कहा कि राज्य सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। वे इसके लिए वचनबद्ध हैं। राज्य के डॉक्टरों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर सरकार पूरी तरह प्रयास कर रही है। झांसा के कार्यक्रम में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान लाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। अगर डॉक्टर खुश होंगे तो मरीजों को भी एक बेहतर माहौल में इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। खबर है, झारखंड में बिजली आपूर्ति का मामला, फिर आएगी झारखंड के खाते से कटौती की नौबत। दोस्तों, झारखंड सरकार के आरबीआई खाते से एक बार फिर दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी के बिजली आपूर्ति मद में बकाया राशि कटौती की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 माह पूर्व इस मद में झारखंड के खाते से सीधे 1417.50 करोड़ रुपए की कटौती की थी। डीवीसी का झारखंड पर बकाया 5608.32 करोड़ है और इसे 4 समान किस्त में वसूलना है। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक दूसरी किस्त का भुगतान जनवरी 2021 में करना है। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर, बिहार और झारखंड के बीच 31 दिसंबर तक चलेंगी ये 4 स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, यदि आप भी बिहार और झारखंड के बीच सफ़र की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार और झारखंड के बीच 31 दिसंबर तक 4 स्पेशल ट्रेनें चलने वाली है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। रेलवे ने जानकारी देते हुए कहा कि बिहार झारखंड के बीच यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन को और समय पर बढ़ाने का फैसला किया है। खबर है, डाकघर बचत खाता में न्यूनतम राशि रखना हुआ अनिवार्य, 11 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम।
दोस्तों, पोस्ट डिपार्टमेंट ने डाकघर बचत खाता में न्यूनतम अधिशेष सीमा को 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का फैसला किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर कहा है कि डाक पर बचत खाता में न्यूनतम अधिशेष राशि अब 500 रुपये रखना अनिवार्य होगा। यह नया नियम 11 दिसंबर 2020 से लागू हो जाएगा। नए नियम के मुताबिक यदि डाकघर पर बचत खाता धारक अपने खाते में 500 रुपये न्यूनतम अधिशेष रखने में विफल रहता है तो वित्त वर्ष के आखिरी कार्य दिवस पर डाकघर बचत खाते में से जुर्माने के तौर पर 100 रुपये काट लिए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस महानिदेशालय ने सभी पोस्ट ऑफिस को निर्देश दिया है कि वह सभी डाकघर बचत खाता धारकों से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि अब से डाकघर बचत खाता में 500 रुपये न्यूनतम अधिशेष बनाए रखना अनिवार्य होगा। खबर है, ट्रेनों में यात्रा करना हो सकता है महंगा, रेलवे ने तय किया इन ट्रेनों का न्यूनतम किराया। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में नियमित ट्रेनों का परिचालन बंद है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन चला रहा है। आपको बता दें कि रेलवे अब इन ट्रेनों की सेवाएं भी महंगी करने जा रहा है। अब से इन ट्रेनों में यात्रा करना महंगा हो सकता है। इन ट्रेनों में यात्रा करने वालों से स्पेशल चार्ज तो लिया ही जा रहा है और अब किलोमीटर रेस्ट्रिक्शन चार्ज भी वसूली भी होने लगी है। लंबी दूरी की ट्रेनों में ये यात्री बीच के जिस भी स्टेशन पर उतरे किंतु उन्हें 500 किलोमीटर तक का किराया चुकाना ही होगा। खबर पीएम ने किसान कानून पर कहा, नए कानून पुराने सिस्टम को बंद नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर बात करते हुए उसकी सकारात्मकता को देशवासियों के सामने रखा। वाराणसी में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नए कानूनों के फायदे बताते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बेहतर पहुंच दे रहे हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि पहले की प्रणाली बेहतर है तो यह कानून किसी को रोक नहीं रहा है। पीएम मोदी ने कहा, सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और सुरक्षा उपाय दिए हैं। उन्होंने कहा, एक मंडी के बाहर किसी भी लेन देन को अवैध माना जाता था। एक छोटे किसानों के खिलाफ था जो कि मंडियों तक भी नहीं पहुंच सकते थे। अब यहां तक कि छोटे किसानों भी मंडियों के बाहर कानूनी रूप से काम कर सकते हैं। खबर है, 1 दिसंबर से बदल जाएंगे कई नियम, आरटीजीएस होगी 24 घंटे। कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन में आई तेजी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस पर विस्तार करने का फैसला किया है। आरबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा को बढ़ाते हुए 1 दिसंबर 2020 से 24 घंटे यानी टाइमिंग 24 घंटे 7 दिन कर दिया है। आपको बता दें कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सेवा शुरू करने का फैसला किया है। आरटीजीएस के जरिए ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वर्तमान में ये सुविधा सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक सभी कार्य दिवस पर उपलब्ध होती है। वहीं दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। ऐसे में ये सेवा बंद रहती है। आरबीआई अब इसको बढ़ाकर 24 घंटे करने का प्रयास कर रहा है। इस सुविधा के विस्तार को लेकर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां 24 घंटे 7 दिन और 365 लार्ज वैल्यू रियल टाइम पेमेंट की सुविधा है। खबर है, 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट में होगा बड़ा बदलाव, पेटीएम पर भी। जी हां, पेटीएम पर नहीं होगा कोई असर। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई की यूपीआई पेमेंट सर्विस पर 1 जनवरी 2021 से 30% कैप लगाने का फैसला किया है। इस नियम के लागू होने के बाद गूगल पे, अमेजन पे, फ़ोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के ग्राहकों पर असर पड़ेगा। हालांकि इस नियम का असर पेटीएम के ग्राहकों पर नहीं होगा। एनपीसीआई ने कहा है कि थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स पर 30% कैप लगाने का फैसला किया गया है। एनपीसीआई ने यह फैसला भविष्य में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स के एकाधिकार रोकने और उससे साइज के हिसाब से मिलने वाले विशेष फायदे से रोकने के लिए किया है। खबर है, कोविड शील्ड का टीका लगवाने वाले शख्स का दावा, स्वास्थ्य पर हुआ बुरा असर। चेन्नई में परीक्षण के दौरान कोविड शील्ड टीका लगवाने वाले 40 साल के शख्स ने वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन और सोचने समझने की क्षमता के कमजोर होने की शिकायत करते हुए सीरम संस्थान और अन्य को कानूनी नोटिस भेजकर 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। साथ ही उसने टीके का परीक्षण रोकने की मांग की है। वहीं सीरम संस्थान ने इस शख्स के आरोपों को खारिज कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, नोटिस में लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण और गलत हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वॉलंटियर की मेडिकल कंडीशन के साथ सहानुभूति रखता है। वैक्सीन ट्रायल का वॉलंटियर की चिकित्सा स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है।
तो दोस्तों ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार।